Welcome back, class 10th. I hope you understood the previous topics we took. We have classified the resources on different bases like ownership, availability, distribution, on the basis of uses also. And then we also studied about the soil formation type, distribution, etc. So how does soil form? We already discussed about it. So today, and I also gave you the basic idea about the soil profile. So actually, what is soil profile? Soil profile is the division of the layers. There is a long process of formation of soil. So there are different layers formed on the earth crust. So that particular layers are known as soil profile. So basically, they are divided into 4 parts. This diagram we saw is in the last class. This is the very topmost, which is known as the top soil or upper layer of the soil. Second is subsoil, जिसमें थोड़े से पार्टिकल्स उससे बड़े होते हैं. एंड देन वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, जो उससे भी ज़्यादा थोड़े से बड़े रॉक्स होते हैं, उससे ज़्यादा बोल्ड इसका मटेरियल होता है. एंड देन लास्ट इज पेरेंट रॉक, जिसके अंदर पत्थर होते हैं, उसमें बारीक बारीक सी क्रैक्स होती है, नथिंग एल्स. सो एक्चुअली स्टार्टिंग में इस टाइप का पत्थर होता है. एंड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, विंड एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, वो छोटे टुकड़ों में बदलते हैं. उसके बाद फिर और बारीक होता है, फिर और बारीक होता है. एंड फाइनली दिस इज़ नॉन एज द सॉइल विच वी सी इन आवर डेली लाइफ. सो लेट अस गो. Top soil of the uppermost layer is real soil. This is the real soil. Its important characteristic is the presence of humus and organic matter. Second layer is the subsoil, which consists of rock and particles and all. So this already discussed. Soil types and distributions. Soil has been classified by many scientists. India is known for its topographical structure, vegetation, and diversity in its climate. Therefore, Indian soil are classified into the following types. Number 1 is alluvial soil. Let us talk about now the soil, and this is a very very important question. Soil profile and also different type of soils. So please be very attentive. अलग अलग हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर. So this is alluvial soil. So let me clear you that the soil which is formed or carried by rivers. Yes, you might have seen, खेत पर जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं या जो नदियों को ज़्यादा ऑब्जर्व किया है वो समझ सकते हैं कि जो नदी बहती है तो नदी के पानी के साथ जो मिट्टी बह करके आती है, that particular soil is known as alluvial soil, and this soil is the most fertile soil. Yes, this is the most fertile soil. Remember why? There are several reasons. फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट वो मिट्टी काफ़ी जगह से बह कर आती है, तो उसके साथ में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल. एंड इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, पोटास होता है, एंड फॉस्फरस, एंड डेफिनेटली इट इज़ रिच इन ह्यूमस ऑल्सो, एंड रिच इन पोटाश एंड लाइम. सो इफ़ वी कंपेयर इसके अंदर कम होता है नाइट्रोजन, फॉस्फरस. ओके, इफ यू कंपेयर विद द अदर सॉइल, नाइट्रोजन, फॉस्फरस इसमें थोड़ा सा कम होता है, एंड पोटाशियम, लाइम इसमें ज़्यादा होता है. एंड दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. सो 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, जो हिमालय से निकलती नदियाँ हैं, उसके द्वारा ही मिट्टी लाई जाती है. इसीलिए डेफिनेटली उन एरियाज़ में मिट्टी ज़्यादा होगी जहाँ पर ये नदियाँ बहती है. एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, बिहार. सो दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड, क्ले एंड लोमी पार्टिकल्स. तो इसके अंदर मिट्टी, बालू और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है जिससे मिलकर के बनती है. सो दिस आर द मेन एरियाज जहाँ से नदी निकलेगी वहाँ पर ये ज़्यादा होगी, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, सिचुएटेड ऑन द बेसिन्स ऑफ रिवर्स सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सो इन एरियाज़ में, इन नदी के आसपास का जो एरिया है, इन एरियाज़ में जो मिट्टी मिलती है, लाइक व्हाट इज़ द बेसिन एरिया. बेसिन एरिया यानी कि जहाँ जहाँ से पानी ड्रेन होकर के इन नदियों में आएगा, दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ नॉन एज द बेसिन ऑफ दैट रिवर. तो वो पूरा एरिया जहाँ जहाँ से इन नदियों में पानी आता है या जहाँ पर नदियाँ बहती है, वो पूरे एरियाज़ में मिट्टी मिलती है. सो दिस इज़
alluvial soil, and this is the most fertile soil. Next is black soil and regular soil. So what is the most important fact? First of all, let me tell you that black soil or regular soil is same, and second thing, this is the most suitable soil for cotton. Yes, कॉटन के लिए सबसे सूटेबल सॉइल होता है ब्लैक सॉइल, एंड जनरली हमारे आसपास जो हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज़ ब्लैक सॉइल. यस, एंड इट इज़ ऑल्सो जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस. इसके अंदर भी जनरली नाइट्रोजन फॉस्फोरस कम होता है, ह्यूमस कम होता है, लेकिन पोटाश, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन ज़्यादा होता है. सो नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस सॉइल. बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स इसके अंदर मिलते हैं, एंड दिस बिकम वेरी स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक्स ऑन ड्राइंग अप. डेफिनेटली यू ऑब्जर्व इट डेली कि जब इसके अंदर पानी हम डालते हैं तो स्टिकी हो जाती है. स्टिकी मतलब चिपचिपी हो जाती है मिट्टी काफ़ी, जो आपके जूतों में लगती है, राइट. एंड व्हेनेवर इट बिकम्स ड्राई, जब वो ड्राई होती है तो उसके अंदर क्रैक्स चलते हैं, मिट्टी के अंदर दरारें चलने लगती है. बहुत कॉमन मिट्टी है हमारे मध्य प्रदेश में. सो दिस क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल. इन इंडिया it is found in Gujarat to Amakantak and Belgaum to Guna. It occurs in the region of Deccan Trap in Maharashtra, Marathwada, Madhya Pradesh, southern part of Odisha, and many areas of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. So these are some areas जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है. And one more soil we are going to cover today, that is red soil. So this soil is derived by the disintegration of crystalline and metamorphic rocks in the dry and wet climate. तो जब metamorphic rocks इन टर्न ड्राई एंड वेट होते हैं, यानी कि सूखा और गीला जो क्लाइमेट होता है बार बार, उसके कारण से डिसइंटीग्रेट होते हैं और बारीक बारीक पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. सो उससे रेड सॉइल बनता है. एंड कंटिन्यूस हीट ऑन द हिल स्लॉप्स ऑफ ताप्ती रिवर वैली डिसइंटीग्रेट द रॉक्स, एंड आयरन प्रेजेंट इन दिस रॉक्स इज मिक्स्ड विद द सॉइल गिव्स इट रेड कलर. तो इसका रेड कलर होता है इसमें प्रेजेंट आयरन के कारण. तापी वैली के जो पहाड़ हैं वहाँ पर जब कंटिन्यूस धूप पड़ती है, उस धूप के कारण ये पत्थर छोटे टुकड़े में बदलते हैं, इसका आयरन इसमें से निकलता है, जिसके कारण इसका कलर रेड होता है. सो इट इज़ ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड इन सम प्लेसेस ब्लैक इन कलर. सो इट्स डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. तो इसकी डेप्थ या इसकी फर्टिलिटी हर जगह पर सेम नहीं होती है. एंड ये पोरस होता है नेचर में, पोरस यानी कि चिपचिपा नहीं होता है. एंड इज़ फर्टाइल व्हेन इट इज़ वेरी फाइन एंड थिक. जब वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है और बहुत मोटाई होती है, जब ज़्यादा मिट्टी होती है तब वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, अदरवाइज ये इतना फर्टाइल नहीं होता है. एंड आयरन, एल्यूमिनियम एंड लाइम इसके अंदर मेन एलिमेंट्स हैं. देन अपलैंड्स यानी कि ऊपर के एरिया की बात करें, ऊंचे एरियाज़ की. सो सॉइल इज़ थिन, पुअर, ग्रेवली, स्टोनी, पोरस एंड लाइट कलर्ड. लेकिन जब इसको हम नीचे एरियाज़ में देखते हैं तो ये रीच है बहुत ज़्यादा डीप, डार्क कलर्ड, फर्टाइल एंड रेड इन कलर. तो ऊंचे एरियाज़ में क्योंकि ज़्यादा पत्थर होंगे, बड़े पत्थर होंगे और मिट्टी कम होगी, इस कारण से फर्टाइल कम होगा. पर जब हम नीचे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर ये मिट्टी बह करके इकट्ठा होती है तो वहाँ पर ये फर्टाइल हो जाता है. एंड द एरियाज़ आर मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा. सो इन सम एरियाज़ दिस इज़ ग्रोन. एंड मेन क्रॉप इज़ बाजरा इसके अंदर ज़्यादा बोया जाता है. इसके अलावा कॉटन, वीट एंड मिलेट्स आर ऑल्सो ग्रोन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेड सॉइल. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर लैटराइट सॉइल. सो अच्छे से पढ़ना है इसको. थैंक यू.